अपना सहयोग है इसमें। आप सभी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। और राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी को और ये त्रिशूल समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। और माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश का स्वागत अभिनंदन शिव परिवार का स्मृति चिन्ह स्वागत अभिनंदन वंदन। स्वागत अभिनंदन। और इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक गोला गोकर्णनाथ माननीय श्री अमन गिरी जी से कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। एक जोरदार जय घोष। भारत माता की, भारत माता की। आज देवादिदेव महादेव की नगरी गोला गोकर्णनाथ, जो छोटी काशी के नाम से भी विख्यात है, यहाँ के हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए आज एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल है कि हमारे बीच हमारे गौरव, हमारे राष्ट्र के तिलक, हमारे प्रदेश के जननायक, हम सभी के दिलों पर राज करने वाले, हमारे सनातन धर्म एवं संस्कृति के ध्वजावाहक, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ 144 वर्षों के अंतराल पर होने वाला यह महाकुंभ जो आदि है, अनंत कुंभ आस्था, कुंभ अध्यात्म, कुंभ संस्कृति है, संस्कार है, कुंभ श्रद्धा, समर्पण व एकता का अनुपम समागम है महाकुंभ। ऐसे महाकुंभ को भव्यता की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे नेता उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आज हम लोगों के बीच उपस्थित हुए। साथ ही उपस्थित सरल और सौम्य स्वभाव के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते संस्कृति एवं पर्यटन के विकास को सुनहरे पंख लगाने वाले माननीय पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, हमारे बीच ही उपस्थित हमारे अवध प्रांत क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश मिश्र जी, हमारे जिले के अगुवाई कर रहे ऐसे आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, मोहम्मदी विधायक हमारे अगुवाकार श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री व हमारे जिले से एमएलसी आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी, पलिया से विधायक व हमारे चाचा श्री रोमी साहनी जी, बड़े भैया श्री योगेश वर्मा जी, विधायिका श्री मंजू त्यागी जी, बड़े भाई श्री शशांक वर्मा जी, सौरभ सोनू भैया, धौरारा विधायक श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी, हम सभी के अगवाकार अग्रज व जिला में नेतृत्व करने वाले, गरीबों की बात हर कदम पर उठाने वाले ऐसे हमारे पूर्व सांसद व प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर जी, मंडलायुक्त आदरणीय रोशन जेकब जी, डीएम साहिबा, हमारे चेयरमैन श्री विजय शुक्ल रिंकू जी, कीर्ति महेश्वरी जी, ब्लॉक प्रमुख कुंभी श्री विमल वर्मा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बिजुआ श्री वीरेन्द्र भूषण जी, आप सभी का और साथ ही साथ में हमारे समक्ष उपस्थित हमारे दिलों में राज करने वाले हमारे परिवार तुल्य जनता जनार्दन का इस सभा में, इस ऐतिहासिक सभा में मैं प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, जन कल्याण व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में नए आयाम लिख रहा है। वहीं आपके आशीर्वाद से जनपद लखीमपुर खीरी विकास के नए आसमान छू रहा है, जहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी ही भीरा रेंज में एक नए सर्किट का शुभारंभ
माननीय मंत्री जी के द्वारा करा गया, वही माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से हमारी पलिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए व दुधवा नेशनल पार्क में ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हो सके, टूरिज्म को और एक नई श्रृंखला से जोड़ने के लिए नया एयरपोर्ट भी आपके द्वारा स्वीकृत करा गया। आज वह संचालित है। आपका हम सभी लोग तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जहां पर इको टूरिज्म को इतना भव्य रूप दिया जा रहा है, वहीं पर हम सभी के भविष्य की भी चिंता करी जा रही है। भविष्य से मेरा अर्थ है हम सभी युवाओं के रोजगार की भी चिंता करी जा रही है। साथ ही साथ में किसानों की खेती के लिए भी किस तरीके से उसको और वृहद रूप से बढ़ा सके, इसकी भी चिंता करी जा रही है। आज हम सभी लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारी विधानसभा में हमारे जनपद का नाम बढ़ाने के लिए, इसका व्यवसाय और रोशन करने के लिए कुंभी क्षेत्र में 2500 करोड़ की लागत से निर्मित होने जा रहा ये बायोप्लास्टिक प्लांट माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से हमारे जिले के लिए यह वरदान प्रदान होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप हमारे लिए होने जा रहा है। शायद आज हम सब लोग इसकी कल्पना भी ना कर पाए कि आने वाले वर्षों में हमारा जनपद खीरी कितने बड़े व्यवसाय के लिए तैयार होने जा रहा है। साथ ही साथ में गोला की स्वच्छता के लिए, गोला की स्वच्छ व्यवस्था के लिए, सुगमता के लिए आपके द्वारा स्वीकृत यहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी जल्द ही तैयार होने जा रहा है। आज साथियों, मित्रों, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, 20 फरवरी 2022 चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हम सब लोगों के बीच पधारे थे। तब हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय अरविंद गिरी जी आपके साथ में यहां पर उपस्थित होकर इस जनसभा का अगुवाई कर रहे थे आपके निर्देशन में, और यहां पर आपने अपने मित्र, आपके साथी इस गोला विधानसभा की सेवा कर रहे हमारे स्वर्गीय पिता अरविंद गिरी जी से किया हुआ वादा, गोला कॉरिडोर को, गोला नगरी को एक पर्यटन क्षेत्र की तरह विकसित करने का वो वादा आज आपने जो स्वीकृत करा है, हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। गोला को काशी विश्वनाथ के तर्ज पर विकसित करने के लिए जिस तरीके से आज हम सब लोगों को यह तोहफा मिला है, हम सभी लोगों का यह सौभाग्य है कि गोला का आज ये एक ऐतिहासिक पल है कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हर वर्ष हम लोग 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उत्सव मनाते हैं, उसी तरीके से हर वर्ष हम लोग 22 फरवरी को भी उसी धूमधाम से मनाएंगे, एक उत्साह की तरह मनाएंगे, एक उत्सव की तरह मनाएंगे। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि यह उत्सव हम लोगों को देने का आपने काम करा। गोला कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण होने के बाद यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता से भक्तों को आकर्षित करेगा, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और व्यवसाय को भी नया आयाम देगा। यह पहल हमारी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सजोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए कुछ ही चंद शब्दों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर करना चाहता हूं। कुछ त्रुटि हो तो माफ करिएगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें, आज अमर कर देना यह स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। एक जोरदार जय घोष के साथ आज हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ओम नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। भगवान शिव की पावन भूमि गोला गोकर्णनाथ के पवित्र शिव मंदिर का स्थान
त्रेता युग से ही विशिष्ट है। इस पावन मंदिर की ये मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इस छोटी काशी में प्रस्तावित कॉरिडोर और उसके सौंदर्यीकरण से संबंधित एक लघु फिल्म है, आइए देखें। छोटी काशी के रूप में विख्यात होगा तो गणनाथ धाम का कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को भी श्रद्धांजलि होगी और साथ साथ लखीमपुर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को उत्सुक होंगे। ये थी इस छोटी काशी में प्रस्तावित कॉरिडोर और उसके सौंदर्यीकरण से संबंधित एक लघु फिल्म। अब मैं बहुत ही आदर के साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति को सतत विकास के लिए संकल्पित माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। छोटी काशी के रूप में विख्यात इस भोला गोकर्ण नाथ जी की पावन भूमि के इस धरती पर आज के इसके कॉरिडोर की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीरत और सूरत दोनों बदलने के काम किया है, जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत के परम वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश को तोहफा के रूप में दिया है, जिन्होंने कानून के राज को स्थापित करके आप सबको न्याय और विकास देने का काम किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन आदरणीय कमलेश मिश्रा जी जो अवध प्रांत के सम्मानित पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, माननीय विधायक श्री लोकेंद्र पाल सिंह जी, माननीय एमएलसी और प्रदेश के पार्टी के महामंत्री आदरणीय अनूप मिश्रा जी, अनूप गुप्ता जी, माननीय विधायक अमन गिरी जी, जिनके पिताजी की, जिनके परिवार
दरबार की इस मंदिर के आज के कार्यक्रम के लिए बड़ी भूमिका, त्याग और तपस्या रही है। आदरणीय रोमी साहनी जी, आदरणीय विधायक माननीय योगेश वर्मा जी, आदरणीय विधायक श्रीमती मंजू त्यागी जी, आदरणीय विधायक शशांक वर्मा जी, आदरणीय विधायक सौरभ सिंह सोनू जी, आदरणीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी, आदरणीय पूर्व सांसद भाई जुगल किशोर जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश भाई मनोज कुमार सिंह जी, हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य श्री मुकेश मिश्राम जी और यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुखगण, इस गोला के चेयरमैन साहब और अन्य सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित हमारे मंडल आयुक्त और उनके जिलाधिकारी, कप्तान साहब और समस्त प्रशासनिक टीम, इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी बहुत बहुत सम्मानित भाइयों, बहनों और सनातन के पुजारियों, आज आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप एक इस मंदिर का कॉरिडोर के निर्माण के लिए बृहद योजना को आप सब धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके लिए जो नाम था छोटी काशी, उस नाम के अनुरूप इसका विकास काशी कॉरिडोर की तर्ज पर आज आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के साथ दिखाने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि काशी, ये छोटी काशी को पूरा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी विरासत के सम्मान के साथ अपनी मान्यता परंपरा के अनुरूप हम एक अनूठे भव्यता, दिव्यता, लौकिकता के स्वरूप में दिखाई आपको पड़ेगी। और ये आपके लिए बड़ा तोहफा देने के लिए मैं आप सबकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब अनुरोध करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिवादन देने का काम करेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से 17 के बाद हर क्षेत्र में कायाकल्प हुआ है, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की बात हो, उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयाम तक ले जाने की बात हो, उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को सम्मान और व्यवस्थित करने की बात हो, उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से वित्तीय संसाधनों से युक्त करते हुए एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में स्थापित करने की बात हो, या उत्तर प्रदेश को अपनी आस्था के सम्मान के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को, अपनी धरोहरों को, अपनी संस्कृति को एक परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाते हुए एक विकास यात्रा की बात हो। इन 8 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश के विभिन्न राज्यों में, जहां 17 से पहले एक और बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, अपराधों का प्रदेश जाना जाता था, दंगाइयों का, अपराधियों का प्रदेश जाना जाता था, जमीनों पर कब्जे करने वालों का प्रदेश जाना जाता था और महिला अत्याचार करने वालों का प्रदेश जाना जाता था, आज वही प्रदेश देश में आपका विकास की यात्रा करते हुए अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। आज वित्तीय संसाधनों की बढ़ाने की बात हो, आर्थिक रूप से देश में नंबर 1 बनाने के लिए तेज गति से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश नए नए मुकाम और नए नए आयाम स्थापित करने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम सब एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने गोला गोकर्ण नाथ के लिए एक तोहफा देने का काम किया है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के सनातन परंपरा, आदर्श मूल्यों को मानने वाले लोग, ये सब सुबह से ही आकर के आपके स्वागत में, सम्मान में आपको आभार प्रकट करने के लिए बैठे हैं। और निश्चित रूप से कोई लंबा समय न लेते हुए मैं आपको पुनः एक बार यहाँ के लोगों को आग्रह करूंगा और बिना आपके और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में कोई बाधा न बनते हुए आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा
कि आप एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत सम्मान के साथ, पूरी ताकत के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका भी बहुत बहुत इस मुबारक मौके पर, पवित्र मौके पर, आज के शुभ दिन पर अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से इस बहुत ही पुनीत कार्य के लिए, भव्य दिव्य कार्य के लिए बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आज जनपद लखीमपुर खीरी को लगभग 1622 करोड़ की 373 विभिन्न राजकीय विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। इन योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण से जनपद के विकास को और गति मिलेगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। 817 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, जिसमें पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व अन्य है, और 805.42 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, जिसमें लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग और अन्य। कुल 373 परियोजनाएं, जिनकी लागत 1622 करोड़। इन विकास परियोजनाओं की आप सबको, जनपद वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, दूरदर्शी और दमदार कार्यशैली का ये सुपरिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास के आसमान पर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेशवासियों को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा इत्यादि के साथ साथ जन जन की आस्था को भी सम्मान मिल रहा है। ऐसे ही यशस्वी, तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। जनपद लखीमपुर की 1622 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ छोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा के सुंदरीकरण की इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी और प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय विधायक श्री अमन गिरी जी, लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, रोमी सानी जी, योगेश वर्मा जी, मंजू त्यागी जी,
श्री शशांक वर्मा जी, श्री सौरभ सिंह सोनू जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, पूर्व सांसद श्री जुगल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी, एमएलसी श्री अनूप गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद के गोला के अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मैलानी कीर्ति महेश्वरी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में छोटी काशी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही, इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है।
इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, उधर प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती, और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उबाफो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहां के जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है जनपद। योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो, रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुतगति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच में आ सकूं, और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे अभी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहां पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो शिवरात्रि के दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे अन्य कार्यक्रम लगे थे और भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास भी, जिससे जनता जनार्दन को परेशानी न हो, इसलिए मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले आना पड़ा, जिससे शिवरात्रि के दिन जब बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे शिलान्यास के लिए अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ श्री अमन गिरी, रोमी साहनी और यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, अनूप गुप्ता, योगेश वर्मा, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री अशोक शशांक वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, और मुझे तो अच्छा लगा कि विनोद शंकर अवस्थी जी भी यहां पर उपस्थित हैं। मेरे पास समय होता तो मैं उनकी कुछ कविताओं को जरूर सुनता, लेकिन बहनों और भाइयों, हर जनप्रतिनिधि विकास के योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज को, कोई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकास करने के लिए, कोई दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए, कोई पीएलए प्लांट को लाने के लिए, कोई गोला गोकर्ण का एक व्यवस्थित रूप से कॉरिडोर के रूप में विकास हो, रोजगार का सृजन हो, इन सभी को लेकर के उत्साहित तरीके से, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के जिस उत्साहित भाव के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच
अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बन करके इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। बहनों और भाइयों, जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोला गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं, सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है, हमारे साथ विधायक के रूप में लंबे समय तक गोला की धरती से प्रतिनिधित्व करने वाले से अरविंद गिरी का सपना भी साकार हो रहा है, और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि गोला गोकर्णनाथ के लिए उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है। और सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। अमन गिरी बढ़ चढ़ करके सामने आए और उन्होंने संवाद भी बनाया और सक्रियता के साथ इस योजना को लेकर के आगे आए। आज हम सब यहां पर आकर के इस योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की जो योजनाएं मिल रही हैं, एक सुखद भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए लखीमपुर खीरी को एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और आने वाले समय में जो ढेर सारी योजनाएं आज लखीमपुर खीरी जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी योजनाओं के लिए मैं लखीमपुर खीरी वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और महाशिवरात्रि की भी आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय